बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टूडेंट, जिस तरह के हमने अपना रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का पोर्शन जो है वो स्टार्ट किया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी का। हमने अपने लास्ट लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन देखा, रिकम्बिनेंट्स को देखा, काइमेरिक डीएनए को देखा, इस टेक्नोलॉजी के बारे में देखा। आज हमने अपने लेक्चर में देखना है हाउ रिकम्बिनेंट्स आर फॉर्म्ड। हम रिकम्बिनेंट डीएनए को यूज़ करते हैं या रिकम्बिनेंट प्रोटीन को यूज़ करते हैं। अब हमने देखना है कि ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है इसकी फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है। ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है ये किस तरीके से इसकी फॉर्मेशन हो रही है। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास, लेकिन पहले हम इसका एक जर्नल प्रोसीजर देखते हैं कि हम रिकम्बिनेंट डीएनए को कैसे तैयार करते हैं। तो बच्चे, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास दो सेल्स हैं। एक ये हमारे पास बच्चे बैक्टीरियल सेल है, ये इसका डीएनए और ये इसका प्लाज्मिड। और इधर हम कह लें ये हमारे पास कोई ह्यूमन सेल है, ठीक है। ये हमारे पास ह्यूमन सेल है और इसके अंदर क्या है, ये क्रोमोसोम और डीएनए। हम कहते हैं कि पहले करना क्या है, इसका जो हमारे पास क्या है, ये डिजायर्ड ट्रेट डीएनए है। ये डीएनए है, कौन सा है, जिसमें हमारे डिजायर्ड ट्रेट्स हैं। डिजायर्ड ट्रेट्स का मतलब क्या है कि जिस तरह हम यहाँ पे चले कह लें कि इंसुलिन है, ठीक है। डिजायर्ड ट्रेट्स पहले हमने सिलेक्ट करने होते हैं कि हमारे पास व्हाट टाइप्स ऑफ डिजायर्ड ट्रेट्स, कि हमने किस ट्रेट को जो है वो लेना है, किस ट्रेट को हमने स्टडी करना है, कौन सा ट्रेट चाहिए। मतलब हम आने वाले अपने जो सेल हैं उसमें देखना चाहते हैं कि हमारे पास कौन सा जो है, हम उसमें ये देखना चाहते हैं कि हम किस चीज़ की, जिस तरह इंसुलिन को प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, बैक्टीरिया के जरिए हम इंसुलिन की प्रोडक्शन को देखेंगे और देखेंगे कि हम रिकम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाते हैं। हमने इसको अलग किया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे पास जो डिजायर्ड ट्रेट्स हैं, ठीक है। ह्यूमन का हमने इंसुलिन का अलग किया और इधर हमने क्या कर लिया, ये जो प्लाज्मिड है इसको हम कह रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, इट्स ए प्लाज्मिड को हमने अलग कर लिया। अब एक हमारे पास डीएनए ये है और एक डीएनए हमारे पास ये है। ये हमारा डिजायर्ड ट्रेट्स है और इसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, इट्स ए वेक्टर। ये एज ए वेक्टर काम करेगा। हम कहते हैं कि फिर होता क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। अब हमारे पास होगा क्या कि ये डीएनए है और ये भी डीएनए है, यहाँ पे एक एंजाइम आएगा, कौन सा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम आया। इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का काम क्या है, कटिंग द डीएनए, ठीक है। इसका काम बच्चे क्या है, हम कहते हैं कि ये डीएनए को कट कर रहा है। जहाँ पे हमारा स्पेसिफिक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को पहले क्या किया जाता है, उसको तलाश किया जाता है, सर्च आउट किया जाता है। बाद में जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है ये आके इसको कट कर देता है। अब जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है, हम इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम असल में क्यों कहते हैं, हम इसको इसलिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन इसका मतलब है रोक देना। अब इसमें होता ये है, दीज एंजाइम्स आर प्रेजेंट बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनका वहां पे काम ये है कि ये क्या करते हैं, वायरस की ग्रोथ को रोक देते हैं। इसलिए हम इनको रिस्ट्रिक्शन कहते हैं कि वायरस अगर बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट हो गया है और बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर मिक्स होकर वो अपना को काम करना चाह रहा है, तो ये जो एंजाइम है, ये जो उसके पास बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये क्या करेगा, उसके डीएनए को, या वायरस है तो उसके आरएनए को डिग्रेड कर देगा, तोड़ फोड़ देगा, उसको ब्रेक डाउन कर देगा और वायरस की जो ग्रोथ है उसको रोक देगा, स्टॉप कर देगा, ताकि वायरस जो है वो ग्रो ना करे। इसलिए हम इस एंजाइम को कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। ये ऐसा एंजाइम है जो वायरस की ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। और दूसरी बात ये एंजाइम यूज किया जाता है फॉर कटिंग द डीएनए। अब ये एंजाइम आएगा यहाँ पे, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है यहाँ पे आके अटैच हुआ और हमने कहा कि हमारा ये प्लाज्मिड है ये यहाँ से कट आउट हो गया, ठीक है। अब ये इसमें क्या आ गई, ये स्पेस आ गई, ठीक हो गया। अब ये स्पेस आ गई, यहाँ से हमारा क्या है, इसने डीएनए को कट कर दिया है, अलग कर दिया है। फिर हम कहते हैं अब हमने अपना डिजायर्ड ट्रेट जो है वो लिया और यहाँ पे हम कहते हैं एक और
अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो डिजायर्ड ट्रेट था, हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, इट्स ए डिजायर्ड ट्रेट, या जिसको हमने क्या करवाना है, बल्कि हम इसे किसी और कलर से कर लें, ये हमारा क्या है, इट्स ए डिजायर्ड ट्रेट। अब ये डिजायर्ड ट्रेट्स है, ये प्लाज्मिड है। अब यहाँ पे एक और एंजाइम आएगा जिसको हम कहते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम। इस डीएनए लाइगेज एंजाइम का काम क्या है कि इसको पकड़ता है और इसके साथ अटैच करवा देता है इस तरह से। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास ये था हमारे पास क्या, प्लाज्मिड, और उसमें ये आके अटैच हो गया जो हमारा डिजायरेबल ट्रेट्स था ये, या हमने इंसुलिन के लिए डिजायरेबल जो ट्रेट लिया था। अब हम इसको कह रहे हैं हमारे पास क्या है, इट्स ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या है, हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट का मतलब ये है कि एटलीस्ट इसमें कम से कम दो डिफरेंट स्पीशीज के हमारे पास होने चाहिए, कम से कम दो जो डिफरेंट स्पीशीज के हमारे पास डीएनए हैं वो आपस में ज्वाइन होने चाहिए। अब यहाँ पे देखें कि एक डीएनए ये है और दूसरा डीएनए हमारे पास जो प्लाज्मिड है, इसको हमने लिया, दोनों को हमने क्या किया, इसमें अटैच करवा दिया। अब ये जो डीएनए बने इसको हम काइमेरिक भी कह सकते हैं और इसको हम रिस्ट्रिक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी कह रहे हैं। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो हमारा प्रोड्यूस हो गया। अब इसको हम यूज कैसे करते हैं, इसको हम दोबारा फिर से इंसर्ट करवा देते हैं किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर। ये और इसमें ठीक हो गया, एक इसमें। अब ये देखें ये हमारे पास बैक्टीरिया है, इसमें इसको ऐड करवा दिया। अब यहाँ पे इसका काम क्या है कि ये जो प्रोड्यूस हो चुका है, ये जो प्रोड्यूस हुआ है ये वाला रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हमने इसको ऐड करवा दिया। कहाँ पे ऐड करवा दिया है बच्चे, इसको ऐड करवा दिया हमने, इंसर्ट कर दिया किसके अंदर, वो जो हमारे पास मतलूबा या जो भी हमने स्पेसिमेन बैक्टीरिया लिया है तो वो है। अगर कोई और ऑर्गेनिज्म लिया है तो उसमें हमने इंसर्ट करवा दिया। जब इसका जो डीएनए है, ये प्लाज्मिड जो है वो डिवाइड करता रहेगा बैक्टीरिया का, तो हमें पता है ना, हम बैक्टीरिया किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसकी जो डिवीजन स्पीड है वो ज्यादा होती है। ये मल्टीप्लाई या बाइंड फिशन के जरिए जल्दी जो है इसका डीएनए डिवाइड कर जाता है और ह्यूज अमाउंट में कर जाता है, इसलिए हम डीएनए को सिलेक्ट, बैक्टीरियल डीएनए को सिलेक्ट करते हैं। अब जो हमारे बैक्टीरिया डिवाइड होते जाएंगे, ये हमारा जो आगे है, ये नेक्स्ट जो है हम इसे कह लें कि ये जो हमारा डिजायरेबल ट्रेट्स है, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये नेक्स्ट जो है वो फर्दर आगे जो है वो मूव करता रहेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा कि हमारी जो मतलूबा ट्रेट्स हैं वो हमें ज़्यादा मिकदार में मिल सकती हैं, और एट द एंड फिर हम इससे क्या करते हैं, इंसुलिन हम इससे हासिल कर लेते हैं ह्यूज अमाउंट में, ताकि इंसुलिन की कमी को पूरा किया जा सके। तो ये हमने एक छोटा सा मैकेनिज्म देखा है, बाकी हम इसके स्टेप्स में मजीद डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये सारे स्टेप्स कैसे होते हैं। हमने इसमें देखा है बच्चे कि हमारे पास जो मैकेनिज्म है, ठीक है, या रिकॉम्बिनेंट जो है वो कैसे बनते हैं। तो हमने इसमें रिकॉम्बिनेंट्स बनाने के लिए देखा कि हम पहले सेलेक्ट करते हैं कि हमारे डिजायरेबल ट्रेट्स कौन से हैं, वो कौन से ट्रेट्स हैं जिनको हमने आगे नेक्स्ट जो है किसी भी नेक्स्ट हमने उनको ज़्यादा मतलब अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, यील्ड को बढ़ाने के लिए हमने किन को सिलेक्ट किया है। ये डिपेंड करता है कि हम उसके टाइप्स पे डिपेंड कर दें, यील्ड पे डिपेंड कर दें, उसके कलर पे। हम कोई भी ट्रेट बढ़ाना चाह रहे हैं किसी चीज़ में, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ह्यूमंस का लिया और हमने इसमें इंसुलिन बढ़ाना चाहिए। तो हमने फिर क्या किया कि एक तो हमने ले लिया ये वाला जिसके हमने डिजायरेबल ट्रेट्स लेने हैं, और दूसरा हमने वो स्पेसिमेन लेना है जिसको हम एज ए वेक्टर यूज करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास हमने इसमें बैक्टीरिया को सिलेक्ट किया, और बैक्टीरिया के हमने फिर इसमें देखा कि इसमें एक अदर क्रोमोसोमल नॉन क्रोमोसोमल डीएनए जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जो प्लाज्मिड है। ठीक है, एक तो ये इसका सेट है,
डीएनए और इसमें एक्स्ट्रा सेट है डीएनए का, वो प्लाज्मिड की फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है, इससे हमने प्लाज्मिड को अलग निकाला और यहाँ से हमने इसके डीएनए से अपना जो डिजायर्ड रेट था उनको भी बाहर निकाल लिया। फिर हमने ये कहा कि देखें अब ये हमारे पास कंप्लीट डीएनए, ये भी कंप्लीट डीएनए, इनको फिर कट किया जाए। कट करने के लिए हमारे पास एंजाइम है एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है, जिसका पूरा नाम क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। मैंने ये भी बताया है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या होता है, इसका काम क्या है, कि इसका काम हमारे पास क्या है कि इसको इसने कट डाउन कर देना है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा मेथड है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम आया और इसको कट डाउन कर दिया। जब इसको कट डाउन कर लिया गया, अब यहाँ पे स्पेस बन गई, इसमें हम किसी दूसरे को एडजस्ट करवा सकते हैं। फिर इसको एडजस्ट यहाँ पे करवाने के लिए एक एंजाइम आता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। ये जो डीएनए लाइगेज एंजाइम आया, इन दोनों को क्या करवाता, आपस में अटैच करवा दिया। अब ये हमारे पास क्या है, इट्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। अब हमने मजीद प्रोडक्ट बढ़ानी है अपनी, तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम दोबारा बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करवा देते हैं ताकि मैक्सिमम जो हमें प्रोडक्ट जो है इंसुलिन की फॉर्म में मिल सके, क्योंकि जो डिजायरेबल ट्रेट्स थे वो हमने इंसुलिन के लिए थे। और अब हम देखते हैं इसके बारे में कि आगे हम इसके स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि जब हम इसकी बात करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनते हैं, तो हम बच्चे कहते हैं कि देयर आर बेसिकली 3 मेथड्स। हम चलें अब बारी बारी मेथड्स को डिस्कस करते हैं। देयर आर 3 मेथड्स फॉर किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ, फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। जो प्रोडक्शन है रिकॉम्बिनेंट्स के, उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम ये कहते हैं कि देयर आर 3 मेथड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। अब वो कौन कौन से हैं, हम उसमें कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, नॉन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन है। हम इनको देख लेते हैं। एक हमारे पास क्या है बच्चे, ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। एक हमारे पास नॉन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। और एक हमारे पास फेज इंडक्शन है। एक हमारे पास क्या है, इट्स ए फेज इंडक्शन, कि हमारे पास एक बच्चे क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, एक नॉन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन है और एक हमारे पास फेज इंडक्शन है या फेज है। अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, अब हमने इसमें डिस्कस करना है कि हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है ये कैसे होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में हमने देखना है कि असल में क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले हम कहते हैं सेलेक्ट द पीस ऑफ डीएनए। इसमें सबसे पहले हमारे पास ये होता है सेलेक्ट द पीस ऑफ डीएनए। हमने सबसे पहले जो डीएनए का पीस है उसको सेलेक्ट कर लिया। कैसे सेलेक्ट कर लिया, हम कहते हैं सेलेक्ट द पीस ऑफ डीएनए विच इज इंसर्टेड, जिसको हमने क्या करना है, इंसर्टेड इनटू वेक्टर। हमने सबसे पहले डीएनए है, डीएनए में से हमने उस पीस को फाइंड आउट करना है, जिसको हमने क्या करवाना है, वेक्टर के अंदर इंसर्ट करवाना है। ये कैसे होता है, हम कहते हैं ये होता है जेनेटिक मार्कर्स की मदद से। हमारे पास डीएनए में कुछ जेनेटिक मार्कर्स होते हैं। ये जो जेनेटिक मार्कर्स हैं ये करते क्या है कि ये जिस तरह हमारा ये बच्चे डीएनए है और यहाँ पे हमारी क्या है, मतलूबा जो हमारी जीनोम था वो प्रेजेंट है, तो ये जेनेटिक मार्कर जो है ये क्या करेगा, ये इसको रीड आउट करता जाता है और यहाँ पे पहुँच गया। ये ठीक है, हमने जो हमारा डिजायरेबल ट्रेट कोई भी था, फर्ज करें हमारा इंसुलिन था, ठीक है, ये इंसुलिन के जीनोम पे पहुंच गया, ये डीएनए के उस सेगमेंट पे पहुंच गया जहाँ पे कोडिंग है इंसुलिन के लिए। ये जेनेटिक मार्कर हैं। जेनेटिक मार्कर क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, हमारे डीएनए में सर्च आउट करते हैं, तलाश करते हैं कि जो वो हमारा डीएनए है वो किस जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब जो सेगमेंट हमारा किस जगह पे प्रेजेंट है। पहला स्टेप इसमें हमने देखा कि सिलेक्ट द पीस ऑफ डीएनए विच आर गोइंग टू इंसर्ट इनटू ए वेक्टर, जिसको हमने किसी भी वेक्टर में इंसर्ट करवाना है।
उसको तलाश करने के लिए जेनेटिक मार्कर होते हैं। ये जेनेटिक मार्कर क्या करते हैं, इसको रीड आउट किया, इसको रीड आउट करते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं इस सीक्वेंस को, और जहां पे इनको वो सीक्वेंस मिलता है, जिस तरह का अगर हमने इंसुलिन को सिलेक्ट किया है, इंसुलिन वाला जहां पे इनको सीक्वेंस मिला, वहां पे जाके क्या करते हैं, उस एरिया को, उस सेगमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास है, दूसरा स्टेप इसमें क्या है, कट दी पीस ऑफ डीएनए। दूसरा स्टेप हमारे पास ये है कि ये था हमारा डिजायरेबल ट्रेट्स, इसको इसने कर लिया कट, ये इसको इसने कट कर लिया, और कट करने के लिए यहाँ पे एक हमें पता है, हमने पहले पढ़ा है कि कौन सा एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। हमारे पास यहाँ पे एक एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। जब जेनेटिक मार्कर ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम आया, और इसने आके ये जो हमारा डिजायरेबल ट्रेट है, इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, यहां तक हमने इसको देखा है कि पहले इसने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में उसको फाइंड आउट किया है जेनेटिक मार्कर्स की वजह से, दूसरे स्टेप में इसके कट किया है किसकी मदद से, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से। अब इनको क्या करना है, अटैच करना है, तो हम कहते हैं कि इसको अटैच विद वेक्टर, वेक्टर के साथ इसको अटैच करने के लिए हम कहते हैं कि एक एंजाइम होता है लाइगेज एंजाइम। हमारे पास लाइगेज एंजाइम आया, लाइगेज एंजाइम ने ये जो हमारा हमें मिला है, इधर से हमने एक प्लाज्मिड पहले सिलेक्ट किया हुआ है, ये फर्ज करें हमारा प्लाज्मिड है, ठीक है, या वेक्टर है हमारे साथ जिसके साथ हमने इसको जोड़ना है, और यहाँ पे ये हमारा जो है ये आ गया है हमारा डिजायरेबल ट्रेट। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे इनको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे कौन सा आके जो है वो करेगा, हम कहते हैं कि यहाँ पे डीएनए लाइगेज एंजाइम आके अपना रोल प्ले करेगा कि जो हमने सेपरेट किया है, जो कट डाउन किया है, इसको अटैच करने के लिए जो हमारे पास एंजाइम है, हम उसको कहते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम आ गया, और उसने आके इसको क्या किया कि इनको जो हमारा स्पेसिफिक ट्रेट था इसको लाके अटैच कर दिया। ठीक हो गए बच्चे। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो है इसको हमने अटैच तो कर दिया, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास इसको कहते हैं वेक्टर इज इंसर्टेड इनटू होस्ट सेल इज अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। हम कहते हैं कि वेक्टर को, अब ये तो हमारा तैयार हो गया, फिर हम कहते हैं कि वेक्टर को इंसर्ट करवाना होस्ट सेल में इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। द प्रोसेस इन विच वेक्टर इज इंसर्टेड, हम कहते हैं कि द प्रोसेस, ये हमारे पास क्या है, द प्रोसेस इन विच, वो प्रोसेस जिसमें हमने क्या किया है, वेक्टर को क्या किया है, इंसर्ट, वेक्टर को हमने इंसर्ट करवाया है किस में, हमारा ये जो होस्ट है, इनटू दी होस्ट सेल, इसको हम कहते हैं, ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहला रहा है, ये हमारे पास क्या है, इट्स ए ट्रांसफॉर्मेशन। ये प्रोसेस हमारे पास बच्चे क्या है, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है। फिर हम इसमें ये बात करते हैं कि इसकी अगर हम एक पॉसिबल एग्जांपल लें तो हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एस्कर्चिया कोलाई को यूज करते हैं मोस्टली। हमारे पास जो एस्कर्चिया कोलाई है, ये एक बैक्टीरिया है एस्कर्चिया कोलाई, ई कोलाई जिसे हम कहते हैं, इसको हम एज ए होस्ट सेल जो है वो यूज करते हैं। और फिर हम इसमें करते क्या हैं कि जो सिलेक्टेबल मार्कर हैं, अब हमारे कुछ सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं, जिस तरह जो सिलेक्टेबल मार्कर्स में एंटीबॉडीज हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ कलर्स वगैरह हैं, उनको सिलेक्ट किया जाता है ताकि होस्ट सेल में हम हमारा जो वेक्टर है उसको इंसर्ट करवाया जा सके। ठीक हो गया। फिर हम कहते हैं डिफरेंट वेक्टर्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब हमारे पास देखिए हमने कहा है कि कोई एंटीबायोटिक होता है, कोई एंटीबॉडीज हैं, कोई कलर चेंज करते हैं, कोई रेजिस्टिविटी क्रिएट करते हैं, तो हम इसके बारे में कहते हैं डिफरेंट वेक्टर्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज टू मेक द सूटेबल टू डिफरेंट एप्लीकेशन। हमने इसको डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज किया और उसके लिए हमारे जो वेक्टर्स हैं
वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। हमारे जो वेक्टर हैं ये डिपेंड करता है कि व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल हम किस चीज को यूज कर रहे हैं। सम प्रॉपर्टीज कैन आल्सो इंक्लूड सिमेट्रिकल क्लोनिंग साइट और साइज एंड कॉपी नंबर। और हम इसमें देखते हैं कि हम इसके क्लोनिंग के लिए कर रहे हैं, कॉपी करने के लिए कर रहे हैं, किसी और चीज के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारा प्रोसेस हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस नॉन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन और फेज इंडक्शन के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। अब हम बच्चे नॉन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। ये जो हमारे पास नॉन बैक्टीरियल है, ये हमारे पास क्या है, नॉन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो नॉन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन है इसके बारे में बच्चे हम बात करते हैं कि देखें नॉन बैक्टीरियल, हमें नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें हमने बैक्टीरिया को यूज नहीं करना। अच्छा, अब हमें इसमें बैक्टीरिया को तो यूज नहीं करना, तो फिर अपने जो डिजायरेबल ट्रेट्स हैं, हमारा जो ये सिलेक्टेबल या डिजायरेबल ट्रेट है, हमने इसको कैसे ऐड करवाना है। तो हम करते हैं कि इसमें फिर माइक्रो इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि नॉन बैक्टीरियल में यूज किया जाता है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन को यूज किया जाता है और इन माइक्रो इंजेक्शन का काम क्या है कि डायरेक्टली हम इससे अपना जो मतलूबा जो हमारा डीएनए है उसको इंजेक्ट करवा देते हैं, डायरेक्टली इंजेक्ट करवा देते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड या किसी और चीज के। हम इसको डायरेक्टली इंजेक्ट करवा देते हैं इनटू द होस्ट न्यूक्लियस। जो हमारा होस्ट न्यूक्लियस है, हम इसको उसमें अपने जो माइक्रो इंजेक्शन है इसमें इसके जरिए हम उसको डायरेक्टली, जिस तरह नीडल लाइक, जिस तरह आम इंजेक्शन नहीं होता उससे हम कोई भी जो मेडिसिन है वो उसको डायरेक्टली हम ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देते हैं। तो इसी तरह हम कहते हैं कि ये जो हमारा नॉन बैक्टीरियल है इसमें देयर इज नो यूज ऑफ बैक्टीरिया, इंस्टेड ऑफ बैक्टीरिया वो यूज माइक्रो इंजेक्शन। ये माइक्रो इंजेक्शन क्या करते हैं, डायरेक्ट इंसर्ट करवा देते हैं किनको, हमारी जो बच्चे ये हैं जो डिजायर्ड ट्रेट्स हैं या डिजायर्ड जो डीएनए है, इसको जो हमारा होस्ट का डीएनए है उसमें डायरेक्ट जो है उनको ट्रांसफर करवा दिया जाता है। फिर हम कहते हैं कि इसमें इसको करने के लिए करते क्या हैं, हम कहते हैं कि माइक्रो प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हम इसमें हाई बम्बार्डमेंट करवाई जाती है न्यूक्लियस के ऊपर माइक्रो प्रोजेक्टाइल की। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, बम्बार्ड किया जाता है, बम्बार्ड ऑफ माइक्रो प्रोजेक्टाइल। इसमें बम्बार्ड किया जाता है माइक्रो प्रोजेक्टाइल को ऑन कहाँ पे बच्चे, होस्ट न्यूक्लियस। जो हमारा होस्ट का न्यूक्लियस है उस होस्ट के न्यूक्लियस में किया क्या जाता है कि हम इसको जो भी हमारे पास मतलूबा हमारा डिजायर्ड ट्रेट्स है उसको हमने माइक्रो इंजेक्शन में किया, फिर माइक्रो प्रोजेक्टाइल के जरिए बम्बार्ड करवाया, बहुत ज्यादा अमाउंट में थ्रो करवाया जाता है, फेंका जाता है उस न्यूक्लियस के ऊपर, ताकि वहां पे किसी ना किसी माइक्रो इंजेक्शन के जरिए जो डीएनए है वो इंसर्ट हो जाए जो हमारा होस्ट का न्यूक्लियस है उसके अंदर। और तीसरा हमारे पास बच्चे है फेज इंडक्शन। ठीक है, फेज इंडक्शन कह लें या फेज इंट्रोडक्शन कह लें। तो फेज इंट्रोडक्शन में जिस तरह हमारे पास बच्चा बैक्टीरियोफेज होती है या फेज हमने स्टेजेस पढ़ी हुई हैं बैक्टीरियोफेज, तो जो फेज इंडक्शन है या इंट्रोडक्शन है इसमें हम बैक्टीरिया को यूज नहीं करते बल्कि फेज जो वायरस या फेज बैक्टीरियोफेज जो हमारे पास बैक्टीरिया है उनको यूज किया जाता है, उनको एज ए होस्ट यूज किया जाता है। जिस तरह हम ई कोलाई को यूज कर रहे हैं इसी तरह फिर हम उसको फेज को यूज कर लेते हैं वहां पे। तो ये हमारा बच्चे आज का जो मेथड था, हमारे मैकेनिज्म है कि हाउ रिकम्बिनेंट्स आर फॉर्म। ये जो रिकम्बिनेंट्स हैं ये कैसे बनते हैं, हमने इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन की कि रिकम्बिनेंट जो है वो कैसे बनते हैं। और इसके हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, नॉन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन है और उसके अलावा हमारे पास ये फेज जो इंडक्शन है या इंट्रोडक्शन है ये है। तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन में देखा कि हमारे पास इसमें कुछ फर्दर स्टेप्स हैं कि जिस तरह हमने पहले सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी डिजायरेबल ट्रेट्स हैं उनको सिलेक्ट किया गया, उनको फिर कट डाउन किया गया। सिलेक्ट करने के लिए जेनेटिक मार्कर का यूज किया जाता है, कट डाउन करने के लिए इनको हम जो कट डाउन करने के लिए जो यूज किए जा रहे हैं इनको हम सीजर्स भी कहते हैं। ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इसको सीजर्स भी कहा जाता है क्योंकि इनका काम क्या है, कटिंग इनका काम है कि डीएनए को पीस को जिसको वो आइडेंटिफाई करते हैं उसको ये कट डाउन कर देते हैं।
फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि फिर कट डाउन कर लिया। अब 2 डीएनए, एक प्लाज्मिड है, एक हमारा डिजाइड है, इन दोनों को आपस में अटैच करवाना है। तो अटैच करवाने के लिए हम ये कहते हैं कि एंजाइम है, डीएनए लाइगेज एंजाइम, उसको यूज किया जाता है। वो आके इसको अटैच करवा देता है। फिर हम इसको होस्ट सेल में जो है वो एंटर करवा देते हैं। अपनी जो प्रोडक्ट है वो हमें मिलना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद हमने इसको देखा जो नॉन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन है। नॉन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में हम बैक्टीरिया का यूज नहीं करते, बल्कि डायरेक्टली इसको बम्बार्ड किया जाता है होस्ट के न्यूक्लियस के ऊपर माइक्रो प्रोजेक्टाइल के जरिए। और इसमें होता फिर ये है कि माइक्रो इंजेक्शन के जरिए, नीडल लाइक माइक्रो इंजेक्शन, इसको डायरेक्टली इंजेक्ट करवा देती हैं न्यूक्लियस के अंदर। जो हमारा होस्ट का न्यूक्लियस है उसके अंदर इसको डायरेक्टली जो है वो इंसर्ट करवा दिया जाता है। फिर हमारे पास फेज है, और फेज में हम देखते हैं कि हम इसके बैक्टीरिया का यूज़ जो है वो नहीं करते। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ बैक्टीरिया। और इसमें हम जिसका बैक्टीरिया फेज है उसका इस्तेमाल करके, तो ये हमारे मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम रिकम्बिनेंट्स जो हैं वो बनाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसमें जो टूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि जो रिकम्बिनेंट बनाने के लिए ये जो एंजाइम्स हैं ये किस तरह के होते हैं, या जो और जो जेनेटिक मार्कर वगैरह हैं इन सब को हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से हमारे पास इनका जो है वो काम किया जाता है। जो टूल्स हैं हमारे पास उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।